अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हुआवे P8 लाइट इसका FRP जो है टेस्ट पॉइंट पे अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे। तो इस वक्त देखें हुआवे P8 लाइट ये क्रिन CPU के साथ आता है फ़ोन एंड्रॉयड 7 में। तो पहले तो मैं आपको फ़ोन चेक करवा देता हूँ, यानी इस पर ऑलरेडी पहले कोई स्क्रीन लॉक होगा, उसको रीसेट करने के लिए हार्ड रीसेट किया गया है फ़ोन को, रिकवरी मोड पे जाकर वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, और उसके बाद ये अब प्रीवियसली सिंक जीमेल अकाउंट, गूगल अकाउंट डिमांड कर रहा है। यानी अगर हम इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो गूगल अकाउंट देना पड़ेगा। ये देख लें, ब्राइटनेस इसकी कम है, सिम डली हुई थी, पिन कोड लगा हुआ है 4x0 मैंने टाइप किया। तो अब देखें फ़ोन को आगे अगर हम मूव करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट के बाद आगे सिम को स्किप करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट के बाद आगे वाईफाई कनेक्शन, और यहाँ पे नीचे स्किप का ऑप्शन तो आएगा, ठीक है। बट अगर हम इसको स्किप करेंगे तो ये आपको वार्निंग देगा कि इसको अनऑथराइज अटैम्प्ट फैक्ट्री रीसेट किया गया है। तो बेसिकली ये गूगल अकाउंट है FRP लॉक। तो इस वीडियो में देखते हैं कि इसका FRP लॉक जो है वो टेस्ट पॉइंट पे एक्वा डोंगल के ज़रिए कैसे किया जाएगा। आप ये काम EFT से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा UMT डोंगल से भी कर सकते हैं अगर आपके पास हुआवे सूट जो है वो एक्टिव है तब। तो देखें, इसकी बैक मैंने ओपन कर दी है, और पहले तो आपको मॉडल में गूगल से चेक करवा देखें, GSM Arena पे ये P8 लाइट मॉडल, और इसका अगर आप ये चेक करें प्रोसेसर, तो इस पर एंड्रॉयड 7 आता है और हाई सिलिकॉन क्रिन CPU के साथ है 655, ठीक है। ये CPU का सीरियल नंबर आपने याद रखना है, क्योंकि यही आपने वहाँ सॉफ्टवेयर डिवाइस में जाके लिस्ट में से सेलेक्ट भी करना है, ठीक है। अगर रॉन्ग CPU सेलेक्ट करेंगे तो आप फ़ोन को हार्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे, दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो अब देखें, ये फ़ोन क्योंकि टेस्ट पॉइंट वाला है, तो अगर हम इसको गूगल पर आकर लिखते हैं हुआवे और मॉडल नंबर देख लें PRA-LA1, तो ये इसके टेस्ट पॉइंट दिखा दिए गए। यानी ये जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो लेफ़्ट वाला डॉट है इसको आपने ट्वीज़र के साथ ग्राउंड करना है, और उसके बाद ये कॉम 1.0 पोर्ट शो करेगा, ठीक है। ड्राइवर आपके सारे इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो अब देख लें, फ़ोन को मैं इस वक्त टेस्ट पॉइंट के ज़रिए पहले PC के साथ कनेक्ट करवाता हूँ, और ये काम हम एक्वा डोंगल से करेंगे। तो एक्वा डोंगल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, बल्कि मैं आपको पहले डिवाइस मैनेजर से चेक करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, मैनेज पे आते हैं। मैनेज पर आने के बाद अब हमने फ़ोन को कनेक्ट करना है। ये देख लें, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रीव्यू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये फ़ोन को मैंने डाटा केबल लगा दिया है नीचे, और ये इसके टेस्ट पॉइंट देख लीजिए। फर्स्ट डॉट जो है नीचे, जो 3 डॉट आपको पिक्चर में दिखाया था, उसको हमने ग्राउंड करना है ट्वीज़र की मदद से। तो डाटा केबल पहले हम फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके। तो देख लें, जो फर्स्ट डॉट है इसको हम ट्वीज़र के साथ शॉर्ट करते हैं, और साथ ही डाटा केबल इंसर्ट करते हैं USB पोर्ट में। तो जैसे ही हम इसको USB पोर्ट में इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर पे कॉम 1.0 USB ये शो करेगा। ये देख लें, ये मैंने डाटा केबल कनेक्ट कर दिया है, और ये आपको पोर्ट्स में कॉम एंड LPT में नज़र आएगा USB कॉम 1.0। ये हमारा फ़ोन इस वक्त टेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया, और अब हम एप्लीकेशन रन करते हैं एक्वा डोंगल की, और वहाँ से किस तरीके से किन किन सेटिंग्स को आपने सेट करना है ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो ये एक्वा डोंगल की एप्लीकेशन देखें जी, रन हो गई। और दोबारा मैं आपको फिर एक दफ़ा चेक करवा दे रहा हूँ। ये देख लें, इसका जो प्रोसेसर का नंबर है क्रिन 655, ठीक है। क्रिन 655 ही आपने सेलेक्ट करना है, कोई और प्रोसेसर आपने सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये देख लें, ये प्रोसेसर का नंबर था। तो अब EFT डोंगल में हम एक्वा डोंगल में हम हुआवे टैब पे आते हैं, और यहाँ से कॉम 1 कनेक्शन मोड आपने सेलेक्ट रखना है, और यहाँ से अपना प्रोसेसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे कनेक्टिविटी का एक रेड बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। ये देख लें, दोबारा मैं फ़ोन दिखा रहा हूँ, कॉम 1.0 पे फ़ोन कनेक्टेड है हमारा। और चलें दोबारा चेक करते हैं। हुआवे टैब पे आना है, यहाँ से आपने प्रोसेसर सेलेक्ट करना है 655, और ये रेड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कनेक्टिविटी शो करेगा कॉम 1.0, और रिमूव FRP लॉक, उसको चेक लगा के जस्ट आपने डू जॉब बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑलरेडी चेक था,
तो अब देखें ये फ़ोन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ बूट फाइलें जो हैं सेंड की जाएंगी फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी को क्लैप्स करने के लिए। ये देखें ये फाइलें जो हैं सेंड की जा रही हैं फ़ोन में। ठीक है, जैसे ये सेंड होंगी इसके बाद ये आपको कहेगा फ़ोन फास्ट बूट मोड पे आना चाहिए। फ़ाइल सेंड कर दी गई है बूट ऑर्डर अनलॉक करने के लिए। अब हमने वेट करना है थोड़ी देर यहाँ पे। फ़ोन जैसे ही फास्ट बूट पे आएगा तो ख़ुद ब खुद FRP अनलॉक इसका हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है तो वेट कर लीजिएगा। सम टाइम 2-3-4 मिनट के बाद फ़ोन फास्ट बूट पे आता है और उसके बाद ही FRP अनलॉक होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है। देखें ये फ़ोन जैसे ही फास्ट बूट में गया तो ये इसने उसकी सारी डिटेल्स बता दी हैं और एंड्रॉयड वर्जन, मॉडल नंबर, IMEI नंबर, सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। और ये हमारा फ़ोन जो है रीबूट होके आगे निकल गया है। तो ये देखें स्क्रीन पे, फ़ोन की स्क्रीन पे अगर देखेंगे आप तो टिक का साइन भी नज़र आएगा और नीचे शट डाउन का ऑप्शन भी नज़र आएगा फ़ोन पे। ये उसकी सारी डिटेल्स देख लें स्क्रीन पे इस मॉडल्स की। तो अब हम फ़ोन को शट डाउन करके रीस्टार्ट करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कि आया इसका FRP अनलॉक हो गया है या नहीं। तो अब फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊँगा ताकि जल्द से जल्द बात आपको समझाई जा सके। ठीक है, फ़ोन को देखें हम स्विच ऑन करते हैं तो ऑनर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद अब जो है इसका गूगल अकाउंट अनलॉक हो चुका होगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आसान सा तरीकाकार था हुआवे P8 लाइट का FRP अनलॉक टेस्ट पॉइंट पे करने का। तो होप की बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।